So, hello student, welcome to the session. Let's get started with our first question. It is unnecessary to ask a developing country fighting serious economic dash not to buy discounted Russian oil. So students, यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं: regime, mutation, hardship, evasion and assuage. इसमें regime का मतलब होता है कोई गवर्नमेंट या फिर अथॉरिटेटिव बॉडी. म्यूटेशन का मतलब होता है कि कोई एक्शन में चेंज या प्रोसेस में चेंज करना, उसको म्यूटेट करना. हार्डशिप यानी स्ट्रगल. अवर्जन मतलब किसी चीज़ को स्ट्रांगली डिसलाइक करना. और असुएज का मतलब होता है अनप्लेजेंट फीलिंग. ओके, सो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विच इज़ हार्डशिप. इट इज़ अनफेयर टू आस्क अ डेवलपिंग कंट्री फाइटिंग सीरियस इकोनॉमिक हार्डशिप नॉट टू बाय डिस्काउंटेड ऑयल फ्रॉम रशिया. तो ये बहुत चीज़ अनफेयर है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वॉर के टाइम पे, फाइटिंग के टाइम पे सीरियस इकोनॉमिक हार्डशिप फेस कर रही हैं, not to buy, and they are unable to buy discounted Russian oil at the same time. Now let's move to question number 2. The startup sales dash after the festive discount campaign. Surge, dwindled, plateaued, reclaimed and absconded. इसमें इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सर्च का मतलब होता है किसी भी चीज़ में सडन राइज आना, इंक्रीज आना. ठीक है. ड्वेल्ट का मतलब होता है, डिवेंटल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में श्रिंक आना या डिमिनिश होना किसी भी चीज़ की वैल्यू का. प्लेट्यूड का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक ही लेवल पे स्टडी बने रहना. रिसेंडेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना, रिवोक करना. और अब्सकॉन्डेड का मतलब होता है किसी भी चीज़ से भाग जाना सीक्रेटली. ठीक है. सो द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, सर्च द सेल्स. द स्टार्टअप सेल्स सर्च्ड आफ्टर द फेस्टिव डिस्काउंट कैंपेन हमने लगाया फेस्टिव ऑफर्स के टाइम पे और उसने हमारी सेल्स को बढ़ा दिया, रैपिडली इंक्रीज कर दिया. नाउ विद दैट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. द जर्नल स्पीच वॉज लेडन विथ पेट्रियोटिक fervor but was strategically dashed to avoid direct confrontation. So यहाँ पे हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं: इक्विवोकल, ब्लैटेंट, फर्वेंट, कैंडिड और डॉज्ड. सो यहाँ पे इक्विवोकल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई चीज़ को बोलना विदाउट एनी क्लैरिटी और वो भी जानबूझ के. ब्लेटेंट का मतलब होता है कोई भी बहुत ऑब्वियस चीज़ और स्पेसिफिकली वो चीज़ बोली इसलिए गई है ताकि बहुत ही ऑफेंसिव चीज़ बोली गई है. ठीक है. फर्वेंट का मतलब होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग पैशनेट इंटेंसिटी टूवर्ड्स एनीथिंग. कैंडिड का मतलब होता है विदाउट एनी फिल्टर, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. डॉज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप पर्सिस्टेंट डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं. ओके. नाउ अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इक्विवोकल सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पे है क्योंकि द जर्नल्स की जो स्पीच है वॉज लेडन विथ पैट्रियोटिक फर्वर बट वॉज स्ट्रैटेजिकली इक्विवोकल टू अवॉइड डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन. मतलब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो इसलिए उन्होंने डेलिबरेटली क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया था. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. द अंडरग्राउंड वाटर विड्रॉल is considered to be safe when the dash rate is limited to below 70% of the replenishable recharge. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सट्रैक्शन, सेकंड ऑप्शन है हमारा अपस्ट्रीम, थर्ड ऑप्शन है हमारा सबवर्ट, फोर्थ ऑप्शन है हमारा लैक्यूने एंड फिफ्थ ऑप्शन है हमारा हॉस्टाइल. सो एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? किसी चीज़ का एक्सट्रैक्ट करना या निकालना. देन अपस्ट्रेन का मतलब होता है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना किसी भी चीज़ को एंजॉय करने से या काम करने से. ठीक है. सबवर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज़ की पावर को या अथॉरिटी को अंडरमाइन करना. क्यून का मतलब होता है कि कोई भी स्पेस जो कि फिल्ड नहीं है या फिर एक गैप. ठीक है. इसको हम गैप की तरह समझते हैं, इसका मतलब होता है गैप. हॉस्टाइल का मतलब होता है शोइंग डिसलाइक किसी भी चीज़ के लिए या अनफ्रेंडली नेचर. ओके. तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ग्राउंड वाटर विड्रॉल की, ठीक है, कि वो कंसीडर है कब तक सेफ है व्हेन द डैश रेट इज़ लिमिटेड टू बिलो 70%. 70% के नीचे है जो कि रिप्लेनिशेबल रिचार्ज
है। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा सबसे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा वो है एक्सट्रैक्शन। ठीक है, द ग्राउंड वाटर विड्रॉल इज कंसीडर्ड टू बी सेफ व्हेन द एक्सट्रैक्शन रेट इज बिलो 70% ऑफ द रिप्लेनिशेबल रिचार्ज। ठीक है, now let's move to question number 5. The researchers were not able to dash the Omicron variant virus for any of the pets that tested positive. So our first option is isolate, imply, virtue, emit and erosion. So isolate का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि किसी चीज़ को सेपरेटली डील करना या सेपरेटली उसको एग्जामिन करना। इम्प्लाई का मतलब होता है कि आप जानकारी दे रहे हो सच के बारे में, लाइक यू आर टेलिंग द ट्रूथ। वर्च्यू का मतलब यहाँ पे होता है कि आपके मॉरल स्टैंडर्ड बहुत हाई हैं और आप वो चीज़ शो भी करते हो। ठीक है, एमिट का मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना और डिस्चार्ज करना। इरोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का डिस्ट्रक्शन होना। ओके, और वो भी बहुत स्लोअर रेट पे। सो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग द रिसर्चर्स वर नॉट एबल टू dash the Omicron variant virus for any of the pets that tested positively. तो इसमें द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन हमारे पास है आइसोलेट। ठीक है, द रिसर्चर्स जो थे वो एबल नहीं थे आइसोलेट करने के लिए द ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस फॉर एनी ऑफ द पेट्स दैट टेस्टेड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज़ उनके हाथ में नहीं थी कि वो आइसोलेट कर पाते। विद दैट विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड थैंक यू।